हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे कक्षा यूकेजी के पाठ नंबर 9 यानी 9। पाठ का नाम है छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटा ऊ की मात्रा आपने देख लिया कैसा दिखता है। पढ़ो और समझो। हमें पहले तो ये सीख लेना है कि छोटा ऊ की मात्रा का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे किया जाता है। जब हम क बोलते हैं, क को अगर कू बोलना है तो हम क्या करेंगे, छोटा ऊ की मात्रा को क के ठीक नीचे लगाएंगे, तब बन जाता है क्या, कू। अगर हम क के नीचे ए की मात्रा लगाएंगे तो के बन जाता है। वैसे ही पहले पढ़ा था, क के साथ आ की मात्रा लगाया तो का बन गया था। वैसे ही अगर क के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा क्या, कू। तो चलिए शुरू करते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है। पहला है क हलंत छोटा ऊ की मात्रा क्या हुआ, कू। उसके बाद आता है ता हलंत छोटा ऊ की मात्रा तू। ल हलंत छोटा ऊ की मात्रा लू। च हलंत छोटा ऊ की मात्रा चू। न हलंत छोटा ऊ की मात्रा नू। स हलंत छोटा ऊ की मात्रा सु। ट हलंत छोटा ऊ की मात्रा टू। भ हलंत छोटा ऊ की मात्रा भू। ह हलंत छोटा ऊ की मात्रा हु। तो इस प्रकार से छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक किसी भी वर्ण के नीचे लगा देने से उनका जो उच्चारण है यानी उनका बोलने का तरीका ही बदल जाता है। जैसे पहला देखा क हलंत छोटा ऊ की मात्रा कु। आइए ऐसे ही क्या करते हैं, अन्य कुछ वर्ण के साथ छोटा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाकर देखते हैं। देखो और पढ़ो। पहला है प हलंत छोटा ऊ की मात्रा ल। क्या हुआ, पुल। पुल यानी क्या, ये। पुल का इस्तेमाल कौन करता है, हम लोग करते हैं। किस पर करते हैं, बोलने पर, नदियों के ऊपर इसको बनाया जाता है, जिससे लोग एक जगह से यानी इस पार से उस पार जा सकते हैं, यानी नदी को पार कर सकते हैं। उसके बाद है ग हलंत छोटा ऊ की मात्रा ल हलंत आ की मात्रा ब। क्या हुआ, गुलाब। गुलाब सभी को पता है, गुलाब क्या है, सोचकर देखो। गुलाब है एक फूल जो बहुत ही सुगंधित होता है। उसके बाद आते हैं म हलंत छोटा ऊ की मात्रा क हलंत छोटा ऊ की मात्रा ट। क्या हुआ, मुकुट। मुकुट, ये है मुकुट। मुकुट का इस्तेमाल कौन करता है, जो राजा महाराजा होते हैं वे लोग मुकुट का इस्तेमाल बहुत पौराणिक समय में यानी बहुत पहले इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद आते हैं क छ हलंत छोटा ऊ की मात्रा आ। क्या हुआ, कछुआ। कछुआ क्या है, कछुआ एक जानवर है जो पानी में रहता है या तो पानी के बाहर भी रह सकता है। उसके बाद आते हैं स हलंत आ की मात्रा ब हलंत छोटा ऊ की मात्रा न। साबुन। साबुन के इस्तेमाल कब होता है, साबुन का इस्तेमाल नहाते समय होता है। हम हर रोज जब नहाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि बदन साफ रहे। उसके बाद है ब हलंत छोटा ऊ की मात्रा ल। ब हलंत छोटा ऊ की मात्रा ल। क्या हुआ, बुलबुल। बुलबुल एक चिड़िया है। क्या है, बुलबुल एक चिड़िया का नाम है। आइए वैसे ही अन्य कुछ शब्द को पढ़ते हैं जो छोटा ऊ की मात्रा लगकर बने हुए हैं। पहला है म छोटा ऊ की मात्रा ख, मुख। स छोटा ऊ की मात्रा ख, सुख। ख छोटा ऊ की मात्रा ल आ की मात्रा खुला।
ब छोटा उ की मात्रा ल आ की मात्रा बुला। च छोटा उ की मात्रा ह छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा चूहिया। ग छोटा उ की मात्रा ड़ छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा गुड़िया। क छ छोटा उ की मात्रा आ कछुआ। ब ट छोटा उ की मात्रा आ क्या हुआ बटुआ। ब छोटा उ की मात्रा ल ब छोटा उ की मात्रा ल बुलबुल। फ छोटा उ की मात्रा ट ब आ की मात्रा ल क्या हुआ फुटबॉल। तो ये शब्द है जो क्या से बने हुए हैं, छोटा उ की मात्रा लगकर बने हुए हैं। चलिए पहला शब्द का अर्थ बता देता हूं। पहला शब्द का अर्थ है मुख, यानी हमारा जो मुंह जिससे हम खाना खाते हैं। सुख यानी जब हम बहुत खुश रहते हैं तो उसे कहा जाता है सुख। उसके बाद है खुला। खुला यानी क्या, जब दरवाजा खुलता है तो उसे खुला कहा जाता है। और फिर बुला है। बुला मतलब किसी को बुलाना। चूहिया यानी जो चूहा, चूहा का जो स्त्रीलिंग होता है यानी लड़की वाले को कहा जाता है चूहिया। फिर गुड़िया। गुड़िया तो सभी को पता है, गुड़िया से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। फिर आता है कछुआ। कछुआ यानी क्या, एक जानवर जो पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। उसके बाद आता है बटुआ। बटुआ यानी जो छोटा सा पर्स जिसमें लोग पैसे रखते हैं। उसके बाद बुलबुल। बुलबुल यानी एक चिड़िया। और फुटबॉल तो सभी जानते हैं, एक बड़ा सा गेंद जिसको बच्चे लात मार मार कर खेलते हैं। और वैसे उ की मात्रा के प्रयोग होने वाले और कुछ शब्द पढ़ते हैं। द छोटा उ की मात्रा ख दुख। दुख यानी क्या, बहुत दुख होना, बुरा लगना, उसको कहा जाता है दुख। उसके बाद प छोटा उ की मात्रा ल पुल। पुल तो मैंने बता ही दिया। पुल क्या है, नदी पर बना हुआ होता है जिससे लोग नदी को पार कर सकते हैं। क छोटा उ की मात्रा ल कुल। कुल यानी जो हमारे परदादा या दादाजी जो होते हैं, ये सब लोग कुल से हैं, हमारे एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, इसलिए ये है कुल। उसके बाद आता है ध छोटा उ की मात्रा ल धूल। धूल यानी क्या, जब बहुत तेज हवा चलती है तो हमारे आंखों में जो भी घुस जाती है। जब एक गाड़ी दौड़ती है, गाड़ी दौड़ते समय क्या होता है, बहुत सारा धूल हमारे आंखों के अंदर, वही धूल को कहा गया है। उसके बाद त छोटा उ की मात्रा ल आ की मात्रा क्या हुआ तुला। तुला यानी क्या है, जब लोग किसी को बिना अर्थ के यानी बिना स्वार्थ के ही कुछ दान करते हैं उसे कहा जाता है तुला कहना, यानी तोल कर कुछ भी देना। उसके बाद ध छोटा उ की मात्रा ल आ की मात्रा धुला। धुला यानी क्या है, धो देना कुछ भी, जैसे कपड़े धुले हुए कपड़े धुला या बर्तन धुला, ये सब। उसके बाद ब छोटा उ की मात्रा न आ की मात्रा बुना। बुना का अर्थ है जब माँ या कोई भी हो जब कुछ बनाती है, स्वेटर हाथों से बनाती है, उसको कहा जाता है बुनना, यानी बुना हुआ। उसके बाद आते हैं स छोटा उ की मात्रा न आ की मात्रा क्या हुआ सुना। सुना यानी किससे हम सुनते हैं, कान से। जैसे मैंने वो बात सुना, तो क्या है, किस क्या से सुना बोलने से, कान से सुना। सुनने को सुना भी कहा जाता है। उसके बाद क छोटा उ की मात्रा ट छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा क्या हुआ कुटिया। कुटिया यानी छोटा सा घर जिसमें सिर्फ एक या दो लोग ही रहते हैं, जो घर पत्तों या मिट्टी से बना हुआ होता है, एकदम छोटा सा घर। उसके बाद आते हैं ब छोटा उ की मात्रा ड़ छोटी ई की मात्रा य आ की मात्रा बुढ़िया। बुढ़िया यानी कौन, जो उम्र में बहुत बड़ी होती है, यानी बूढ़ी हो चुकी है, उसको कहा जाता है बुढ़िया भी कहते हैं। उसके बाद ल छोटा उ की मात्रा ह आ की मात्रा र लुहार। लुहार किसे कहा जाता है, लुहार जो है जो दाव बनाते हैं या नाइफ बनाते हैं उनको कहा जाता है लुहार। स छोटा उ की मात्रा न आ की मात्रा र सुनार। सुनार यानी जो सोने की गहने बनाता है
या चूड़ियाँ बनाता है, कानों में लगाने वाले या नाक में लगाने वाले, उंगलियों में लगाने वाले जो लोग बनाते हैं उन्हें कहा जाता है सुनार। सुनार यानी सोने की सामान बनाने वाला। उसके बाद ब ग छोटा ऊ की मात्रा ल आ की मात्रा क्या हुआ? बगुला। बगुला एक चिड़िया है या एक पक्षी है जो दिखने में बहुत ही सफेद होता है। उसके बाद है स आ की मात्रा ब छोटा ऊ की मात्रा न क्या हुआ? साबुन। साबुन से हम क्या करते हैं? नहाते हैं, जिससे हमारा बदन जो है साफ हो जाता है। ज आ की मात्रा म छोटा ऊ की मात्रा न क्या हुआ? जामुन। जामुन क्या है? जामुन एक फल है जिसे लोग खाते हैं। उसके बाद य म छोटा ऊ की मात्रा न आ की मात्रा क्या हुआ? यमुना। यमुना एक नदी का नाम है जो भारत में स्थित है। उसके बाद स छोटा ऊ की मात्रा र आ की मात्रा ल क्या हुआ? ससुराल। ससुराल का अर्थ क्या है? ससुराल जो है जब भी कोई बेटी शादी होकर लड़के के घर चली जाती है तो उसका वो नया घर को कहा जाता है। उस लड़की के लिए वो नया घर ससुराल है। ग छोटा ऊ की मात्रा ज र आ की मात्रा त क्या हुआ? गुजरात। गुजरात भारत का ही एक राज्य है। राज्य यानी स्टेट। जिस प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश है हमारा राज्य, वैसे ही गुजरात भी एक भारत का राज्य है। उसके बाद च छोटा ऊ की मात्रा प च आ की मात्रा प चुपचाप। चुपचाप यानी जब कोई कुछ भी नहीं बोलता है, शांत रहता है, उसे कहते हैं चुपचाप बैठना। उसके बाद है म छोटा ऊ की मात्रा ल आ की मात्रा य म क्या हुआ? मुलायम। चलिए बताओ कि क्या क्या चीज मुलायम हो सकते हैं? जो रुई यानी कॉटन जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। उसके साथ जब हम सोते हैं बालिश का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही क्या होता है? मुलायम होता है। तो ये थे छोटा ऊ की मात्रा लगकर बने हुए शब्द। अब आइए इस चित्र को देखते हुए हम नीचे लिखे कुछ वाक्य को पढ़ेंगे। पहला है र आ की मात्रा जो आ की मात्रा राजा। म छोटा ऊ की मात्रा क छोटा ऊ की मात्रा ट मुकुट पहन। पहन र ह आ की मात्रा रहा। थ आ की मात्रा था। राजा मुकुट पहन रहा था। उसके बाद वह बह छोटा ऊ की मात्रा त बहुत। ख छोटा ऊ की मात्रा स खुश। थ आ की मात्रा था। वह बहुत खुश था। राजा मुकुट पहन रहा था, वो बहुत खुश था। उसके बाद क्या हुआ? वह बह छोटा ऊ की मात्रा त बहुत। ज्ञ आ की मात्रा न छोटी बड़ी ई की मात्रा क्या हुआ? ज्ञानी। थ आ की मात्रा था। वह बहुत ज्ञानी था। राजा मुकुट पहन रहा था, वो बहुत खुश था, वो बहुत ज्ञानी था। बीरबल चुटकुला सुना रहा था। ब बड़ी ई की मात्रा र ब ल बीरबल। च छोटा ऊ की मात्रा ट क छोटा ऊ की मात्रा ल आ की मात्रा चुटकुला। चुटकुला का अर्थ है जो सुनकर, जिसे सुनकर हमें हंसी आती है उसे कहा जाता है क्या? चुटकुला। स छोटा ऊ की मात्रा न आ की मात्रा सुना। र ह आ की मात्रा रहा। थ आ की मात्रा था। सुना रहा था। राजा मुकुट पहन रहा था, वो बहुत खुश था, वो बहुत ज्ञानी था। बीरबल चुटकुला सुना रहा था। तो ये बीरबल कौन है? राजा रानी तो पता है। बीरबल कौन है? बीरबल जो है एक राजा का ही यानी अकबर का। अकबर ये जो राजा है उसका नाम है अकबर। यही राजा का बीरबल एक मंत्री है। जो मंत्री क्या करते हैं? राजा के दरबार में राजा को सुझाव देते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रजा की सुख शांति के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी है, कौन कौन सी चीजें खराब है, इन सबको मंत्री जो है यानी बीरबल सुझाव देता है। बीरबल भी बहुत ज्ञानी था, राजा की तरह ही बीरबल भी बहुत ज्ञानी था।
उसके बाद अंतिम रा आ की मात्रा, न बड़ी ई की मात्रा रानी, म ध छोटा ऊ की मात्रा र, मधुर ग बड़ी ई की मात्रा त, गीत ग ऊ छोटा ऊ की मात्रा न, ग छोटा ऊ की मात्रा न, आ की मात्रा गुनगुना, र ह बड़ी ई की मात्रा रही, थ बड़ी ई की मात्रा थी। रानी मधुर गीत गुनगुना रही थी। तो राजा मुकुट पहन रहा था, वो बहुत खुश था, वो बहुत ज्ञानी था, बीरबल चुटकुला सुना रहा था, रानी मधुर गीत गुनगुना रही थी। ये है चित्र में जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उसी बात को हमें यहाँ पर इन वाक्यों में पढ़ने को मिला। तो आप क्या करें, इन वाक्यों को पढ़ें और साथ ही दूसरे जो भी छोटा ऊ की मात्रा लगे हुए शब्द है या वर्ण है, उनको पढ़ने का प्रयास करें, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप कुछ भी प्रयास नहीं करेंगे तो सीखना बहुत मुश्किल है। और मैं एक बात सुन रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माँ पिताजी के बात नहीं सुनते, मम्मी पापा के बात नहीं सुनते। तो मैं यहीं से बताना चाहता हूँ कि आप लोग सुनिए, माँ अगर या पिताजी पढ़ने को कहते हैं तो पढ़ना है, तभी हम ढेर बातें सीख पाएंगे, नहीं तो हम बुद्धू हो जाएंगे, यानी बहुत खराब बच्चे बन जाएंगे। तो पढ़ने की प्रयास करें। इसके साथ ही मैं कल क्या करूँगा, आप लोगों के लिए नोट्स भेजूंगा, उनको लिखकर मेरे नंबर पर भेज दीजिए। धन्यवाद।